हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग तो सभी की हो गई है, मेरी भी हो गई है। देखिए, अभी तो पीजीटी के एग्ज़ाम सिटी तो आ चुकी है, सभी को पता हो गया होगा लगभग। और अब तो पेपर बिल्कुल सर निकट है, तो जो 6-7 दिन बचे हैं उनमें ताकत लगा देनी, भरपूर मेहनत करनी है, ताकि ये बाद में कहने को ना रह जाए कि नहीं हमने ये पढ़ाई नहीं की। तो जितना समय मिले, अब तो समय को बिल्कुल बचाना ही बचाना है और काम को थोड़ा इग्नोर करना है। इग्नोर नहीं करेंगे तो काम ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई कभी होती नहीं है। तो हमारा मानना है कि अभी तो काम को एक साइड ही करना ज़रूरी है। पढ़ाई करना है तो एक काम को साइड करना पड़ेगा और पेपर तभी होगा क्लियर। पेपर को क्लियर करना है तो मेहनत दिखानी पड़ेगी, ना कि सिर्फ दिखावा करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि किसी को दिखाने से अच्छा है अपनी मेहनत भरपूर कर लो। और किसी को दिखाना क्या, जब हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सर्विस या कुछ सोच के कर रहे हैं अपनी। देखो, अब कौन क्या कहता क्या सुनता है, उससे कोई लेना देना भय नहीं, ना किसी से कोई मतलब रखना है। अगर कुछ करना है तो बस अपनी ताकत है, अपनी पढ़ाई है, बस इसी से आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं, कहते ही रहेंगे, उनका काम ही कहना है। आज जब हम अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे तभी तो कुछ आगे करेंगे, वही ज़रूरी है। पता लगे बस सबके साथ लगे रहो, अपने हाथ कुछ नहीं आना। तो अपनी ताकत दिखानी सिर्फ पढ़ाई के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं दिखावा करना है, ना ही हमें किसी से झगड़ा करना है। तो अपना पेपर अगर निकालना है तो मेहनत करते रहना है। और सब लोगों की बातें सुनेंगे तो हम लोग पढ़ाई कभी नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलते रहना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा कि समय को जितना जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करो, बचाओ, उसी में पढ़ाई करो। किसी के पास ज़्यादा समय है, किसी के पास कम समय है, तो जिसके पास कम समय है तो वो भी अब प्रयास कर ले। लास्ट टाइम है, क्योंकि इतने सालों बाद पीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो सभी को अपने अपने लिए उम्मीद तो होगी ही। किसने कितनी पढ़ाई करी है वो उसका भी अब पता चल जाएगा कि हाँ, सिर्फ हम लोग पढ़ रहे थे कि सिर्फ टाइम पास चल रहा था। देखो, मेहनत सब करते हैं, मेहनत सब करना भी चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सबके हाथ में सब नौकरी लग जाए, क्योंकि सीट तो सबके लिए एक ही एक है। आज सब लोग ज़्यादा लोग हैं, तो मेहनत लगातार करते रहना है। और हमारा मानना है कि अगर अपने लिए आज इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे थे, जो आज तक हम लोगों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, उसका कारण कुछ था, तो वही सोचकर आप 6-7 दिन अब ये मेहनत तो करनी है। पेपर हम लोगों का लगा हुआ है। ये मेरा तो खैर 10 तारीख को है और मेरा लखनऊ में सेंटर आया हुआ है। और एग्ज़ाम सिटी तो पता चल गई है, लेकिन अभी सेंटर कहाँ है वो नहीं क्लियर है कि कौन सा कॉलेज दिया गया है, स्कूल दिया, जो भी होगा वो तो बाद में बताएंगे। वो 6 तारीख को पता चल जाएगा। तो लगभग अब हम लोगों के पास 6-7 दिन मुश्किल से बचे हैं, तो अब इसमें जितना हो सके उतना रिवीजन कर लिया जाए, वो बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू लगाने से ये होता है ना कि हमें ये पता चलता रहता है हम लोग कितना पढ़ के मतलब लर्न हो पाया है या समझ में आया है। वो चीज़ें समझ में दिमाग में रहती हैं। और ये होता है ना कि पीवाईक्यू करने से ये भी होता है कि हमको ये भी पता चलता है कि हमारा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा। इससे कुछ ना कुछ तो नॉलेज आ ही जाता है ना। और हमारे पास तो एक यूथ की काफ़ी पुरानी बुक है, मोटी सी है, उसमें 10,000 शायद 10,000 है या कुछ ऐसे ही समथिंग क्वेश्चन है। तो पूरी तो नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जितनी पढ़ पाए हैं उतनी पढ़ ली है और आगे उसको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसमें भी पीवाईक्यू के ऐसे पीवाईक्यू है, एलटी ग्रेड की है, नेट के हैं, इन सब के जो हैं क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, तो उसी में सारे मिक्स आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पीजीटी या टीजीटी की पढ़ना है, उसमें जितने दे रखे हैं हम लोगों को सारे पढ़ने होते हैं।
कभी कभी ये होता है ना कि जो नेट में पेपर में आता है वो कभी कभी पीजीटी में या टीजीटी में भी सेम क्वेश्चन दे देते हैं। तो जो उसमें दे रखा है कि क्वेश्चन जो जो आ रहे हैं उसको पूरा करना है, ना कि कुछ छोड़ना है। जो छोड़ना है उसमें छोड़ना क्या है, जो चीज़ें हैं लगभग सारी को अपने सिलेबस से मिलती जुलती होती हैं। तो ये लगता है कि कौन सा क्वेश्चन समझ में आ जाए। और उसमें काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन फंसते हैं। तो उसमें पुराने जो काफ़ी मतलब लगभग 2000 या 2002 और 5 के समथिंग जो पेपर हुए हैं उनका भी दे रखा है। तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने अभी शुरुआत में नहीं पढ़ी होगी। तो हमने तो खैर देख लिया है। उसमें आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर उसमें ये है कि पुराने पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको दिमाग में नहीं आते, अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता है वो दिमाग में, या कभी कभार ये होता है क्वेश्चन फंस भी जाता है। तो फंसने से ये होता है ना कि अपने को लगेगा कि नहीं, हाँ हमने जो पढ़ा था रिवीजन किया था तो ये क्वेश्चन आज आ गया है। और सूक्ति वगैरह सबसे ज़्यादा सूक्ति का ये पढ़ रहा है, और ये याद तो होते नहीं, तो इनका बार बार रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा आप लोग। और व्याकरण का पोर्शन जो है वो भी है। अब तो सब कुछ आएगा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, और कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं। जितना कोर्स कराया जा रहा है या जिसने लिया है तो उसके लिए तो ठीक, जिसने नहीं लिया तो वो अपना PYQ तो ज़रूर करते रहे। कम से कम नहीं कुछ तो PYQ में तो सब कुछ आ ही जाता है। तो लगातार उनको जितने आपके पास PYQ हों उनको ज़रूर करते रहिएगा। हमारे पास तो 2005 तक की हैं और इसके आगे तो नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ 2009 तक पढ़ा हुआ है। आगे उनका रिवीजन अभी 2-4 दिन में लगभग कर लेंगे। और अभी मॉक टेस्ट भी, टाइम तो नहीं है लेकिन मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। इससे हमें ये भी रहता है ना कि कितने क्वेश्चन गलत किए तो उनको अभी सुधार सकते हैं 6-7 दिन के अंदर अंदर। और उनको लिख के पढ़ भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हमें लग रहा हो जाएगी, तो यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी बात शायद समझ में आई हो, और जिसका एक PGT हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए किसका सेंटर कहाँ पे आया हुआ है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। राधे राधे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।